तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। पैसे की खातिर इतनी बड़ी बेइज्जती हम तो नहीं करा सकते जितनी बड़ी बेइज्जती इस्लामिक देश करवा लेते हैं। आपको याद होगा तुर्की ने इजराइल के एक फुटबॉल खिलाड़ी को तुर्की के अंदर पकड़ा था, जिसके बाद इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने कहा था कि हमें तुर्की से सामान खरीदना बंद कर देना चाहिए, तुर्की के सारे सामान को लेना बंद कर दो जो तुर्की इजराइल के अंदर भेज रहा है। लेकिन नहीं, हम तो भेजेंगे, हमें तो पैसा चाहिए है, भले ही गाजा में कितने लोगों को मार दे इजराइल, लेकिन नहीं, हम तो सामान भेजेंगे। और तुर्की अभी भी लगातार कारोबार कर रहा है। अब देखिए सऊदी अरब की कैसे बेइज्जती की है बेंजामिन नेतन्याहू ने। आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि सऊदी अरब इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने के लिए पूरी तरह से राजी है, यानी रिश्ते बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल ही आपको खबर दी थी कि दावोस के अंदर सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री गए हुए हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम इजराइल के साथ अपने रिश्ते कायम कर लेंगे, बस हमारी शर्त यह है कि गाजा पे शांति हो जाए, इजराइल सीज फायर कर दे, फिलिस्तीन को इजराइल अलग राज्य का दर्जा दे दे, हम इजराइल के साथ संबंध बनाने को तैयार हैं। लेकिन इस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसी बेइज्जती की है सऊदी अरब की जो आपको सुननी चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया, भाड़ में जाए आपका प्रस्ताव, अपना प्रस्ताव अपने पास रख लो, हमें कोई शौक नहीं है आपसे संबंध बनाने का, हम आपकी शर्त कभी नहीं मानेंगे, हम आपके प्रस्ताव को खारिज करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। भैया हमें नहीं बनाना है आपसे कोई रिश्ता, हम आपकी शर्त क्यों माने। लेकिन बेवजह सऊदी अरब घुस रहा है कि हमें आपके साथ रिश्ते बनाने हैं अमेरिका के कहने पर। इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, लेकिन नहीं, हम तो तेल भेजेंगे, तेल अभी भी भेजना जारी रखेंगे। पैसे का मामला है बाबू भैया, पैसे का मामला है। दोस्तों ये कुछ खबरें मैंने आपको थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में बताई, क्योंकि इन लोगों की खबरें आप सीरियस होकर बताते हुए मन नहीं करता है, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। फिलहाल ईरान के पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के बाद, पाकिस्तान के ईरान के ऊपर हमला करने के बाद अब जॉर्डन ने सीरिया के ऊपर हमला कर दिया है। इस खबर पर बाद में बात करेंगे, पहले गाजा की तरफ चलते हैं। बड़ी खबर आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के नेसेट में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। नेसेट का मतलब होता है पार्लियामेंट, जैसे हमारे यहां पर संसद है, इजराइल के अंदर उसको नेसेट कहते हैं। तो इजराइल के अंदर इस वक्त जो लिकुड पार्टी है उसकी तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और अगर यह अविश्वास प्रस्ताव लिकुड पार्टी जो विपक्षी पार्टी है वो जीत गई तो बेंजामिन नेतन्याहू को इस्तीफा देना पड़ेगा। साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू का जो भी कैबिनेट है उसको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। यह अविश्वास प्रस्ताव क्या है, बहुत आसान भाषा में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था, इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया था, पाकिस्तान के अंदर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वहां की संसद में। बहुत धोखेबाज निकले थे पाकिस्तान के नेता। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने ही इमरान खान को कुर्सी से हटवा दिया था। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है कि जब विपक्षी पार्टियों को अपनी सरकार पर यह विश्वास ना हो कि हमारी सरकार इस काम को पूरा कर लेगी, तो उसके खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाया जाता है। अब संसद में जो भी मेंबर होते हैं वो मेंबर वोट करते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव के सपोर्ट में ज्यादा वोट पड़ जाते हैं तो जो प्रधानमंत्री होता है उसको इस्तीफा देना पड़ता है, उसकी कैबिनेट को भी इस्तीफा देना पड़ता है। भारत के अंदर भी मोदी जी के खिलाफ कई बार अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया गया है, लेकिन सारे वोट मोदी जी के फेवर में पड़ते हैं क्योंकि विपक्ष के मेंबरों की संख्या पार्लियामेंट में पहले से ही कम है। अब इजराइल के अंदर ये जो प्रस्ताव आया है, विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने फायदे के लिए इस जंग को काफी लंबा खींच दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू हमारे बंधकों को नहीं छुड़ा सकते हैं, उनको हमारे बंधकों की फिक्र नहीं है, बल्कि वो इस युद्ध को आगे बढ़ाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इसी तरह के बहुत सारे आरोप बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर लगाए हैं और कहा है कि हमें इनके ऊपर विश्वास नहीं है, लिहाजा नेसेट में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। यमन की तरफ चलते हैं। हूतीस को लेकर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उन्होंने लाल सागर में एक और अमेरिका के जहाज पर टारगेट करके अटैक किया, मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक, जिसके बाद अमेरिका ने भी यमन के ऊपर भी कई सारे हवाई हमले किए। अमेरिका ने दावा किया कि हमने 14 ठिकानों पर अटैक किया है और ये 14 ठिकाने वो है जहां पर यमन के हूतीस ने अपनी मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए बिल्कुल रेडी रखा हुआ था। लेकिन यमन ने कहा कि नहीं, अमेरिका ने खाली जगहों में हमले किए हैं। फिलहाल अमेरिका ने हूतीस को इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया है। वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे,
लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिले तो उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। यही हाल कुछ इस वक्त जो बाइडेन का भी हो चुका है। जो बाइडेन ने हुतीज को इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट में डाल दिया है। जो बाइडेन ने कहा है कि हम हुतीज को टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट से बाहर कर सकते हैं अगर हुतीज लाल सागर में अपने हमलों को रोक देते हैं। अब इस पर हुतीज का भी जवाब सुनिएगा। हुतीज ने साफ कह दिया है कि आप हमें चाहे टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट में डालो, चाहे बाहर निकालो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो चाहो हमें समझो, लेकिन हमारा जो स्टैंड अभी फिलिस्तीन के लिए है वो हमेशा रहेगा। तो अमेरिका का जब कहीं पर बस नहीं चलता है तो वो इस तरह के काम कर डालता है। अमेरिका ने पहले भी हुतीज को आतंकी संगठन घोषित किया था, लेकिन कुछ दिन के बाद लिस्ट से बाहर कर दिया था। कहा था कि नहीं, ये आतंकी नहीं है, ये अपनी सरकार चला रहे हैं, अंसारुल्लाह अपनी सरकार चला रहे हैं। लेकिन अब फिर से उसने आतंकी घोषित कर दिया है। दोस्तों, पेंटागन की तरफ से जानकारी दी गई है कि जो अरब रीजन है उस रीजन से हुतीज अमेरिका के बेस पर हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस बने हुए हैं, तो अरब रीजन से मिसाइलों से उन बेस को टारगेट करने की तैयारी हुतीज की तरफ से की जा रही है। तो कह सकते हैं कि अब हुतीज और अमेरिका में खुलकर जंग शुरू हो चुकी है। जर्मनी भी इस जंग में कूद पड़ा है। जर्मनी इजराइल को 10,000 टैंक के गोले भेजेगा। जर्मनी की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद हमास बुरी तरह से भड़क गया है। हमास ने कहा है कि ऐसा लगता है कि जर्मनी मानवता के खिलाफ पापों से भरे अपने इतिहास को दोहरा रहा है और हाल के अतीत से सीखे गए सबक नहीं छोड़ता है। हमास ने जर्मनी को आईना दिखाते हुए कहा है कि आपका तो मानवता के खिलाफ पाप का घड़ा भर रखा है और आप उसको एक बार फिर से दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का एक देश है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया ऐसा पहला यूरोपीय यूनियन का देश बन चुका है जिसने साउथ अफ्रीका के मुकदमे का समर्थन किया है। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, कहा आतंकी संगठन को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमला किया, कहा आतंकी संगठन को निशाना बनाया है। अब जॉर्डन ने दक्षिणी सीरिया में कई हवाई हमले किए हैं और उस हवाई हमलों में बच्चों समेत 10 लोगों की मौत भी हो गई है। अब आप सोचते होंगे कि जॉर्डन ने सीरिया के ऊपर हमला क्यों कर दिया, ये इस्लामिक देश आपस में ही क्यों हमले कर रहे हैं। दरअसल जॉर्डन का कहना है कि हमने ये हमला ड्रग डीलर्स के ऊपर किया है। हाल ही में कई सारी झड़पें जॉर्डन की सेना की ड्रग डीलर से हुई हैं। जॉर्डन का कहना है कि हमारे बॉर्डर के करीब बहुत सारे ऐसे डीलर हैं जो ड्रग का कारोबार करते हैं, ड्रग की स्मगलिंग करते हैं। जॉर्डन ने कहा है कि ये जो डीलर हैं ये ईरान समर्थित मिलिशिया से जुड़े हुए हैं। यानी जॉर्डन का साफ साफ ये कहना है कि ये डीलर ईरान के हैं और इनको ईरान का समर्थन है। जॉर्डन की सेना का कहना है कि ये ग्रुप बहुत सारे हथियारों और विस्फोटकों के साथ काफी सारी मात्रा में नशीली दवाइयों को भी लेकर जा रहे थे। इसके बाद हमने इनके ऊपर अटैक किया और हमारा शक ये जा रहा है कि ये ईरान समर्थित मिलिशिया से जुड़े हुए हैं। जॉर्डन की सेना और इन डीलरों के बीच आए दिन झड़प होती रहती है। कई बार बहुत सारी दवाओं को, नशीली दवाओं को जॉर्डन की सेना ने पकड़ा भी है। फिलहाल ये रिपोर्ट आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।